हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसके पहले वाले क्लास में आई होप सबने बैलेंसिंग पढ़ा होगा। विदाउट बैलेंसिंग आप लोग इस वीडियो पे मत आइए, पहले एक बार बैलेंसिंग का पूरा लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए। तो अभी बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में मेजरली हम लोग को 5 तरह के केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं। पहला है हमारा कॉम्बिनेशन, सेकेंड है डिकम्पोजिशन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट और फिफ्थ है आपका रिडॉक्स। तो एक एक करके हम लोग सारे रिएक्शंस को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिएक्शन से, जो कि हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि जहां पे कोई भी किसी भी रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होगा जहां पे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करेगा और वहां पे हम लोग को एक सिंगल सब्सटेंस देखने को मिलेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? जहां पे दो सब्सटेंस आपको दिख रहा होगा एग्जाम्पल में भी, जहां पे दो सब्सटेंस कंबाइन करेगा और एक सिंगल सब्सटेंस आपको देखने को मिलेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए एग्जांपल पढ़ते हैं इसका। पहला एग्जांपल है Mg प्लस O2 गिव्स MgO। बैलेंस करके लिखा गया है, तो 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। देख रहे होंगे कि कितना सब्सटेंस कंबाइन कर रहा है, दो, और कितना प्रोडक्ट मिल रहा है हम लोग को, एक, यानी कि एक सब्सटेंस मिल रहा है। जहां पे दो सब्सटेंस कंबाइन करेगा एक सिंगल सब्सटेंस मिलेगा, उसी को बोलेंगे कॉम्बिनेशन। एक और एग्जांपल है यहाँ पे H2 और O2 गिव्स 2H2O। यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कि दो ही सब्सटेंस है हमारे पास और एक सिंगल सब्सटेंस आपको देखने को मिल रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो जहां पे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करेगा और एक सिंगल सब्सटेंस आपको देखने को मिलेगा, वही कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। सेकेंड रिएक्शन हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? जहां पे अच्छा कॉम्बिनेशन में भी आपको दिख रहा है कि जहां पे दो सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस आपको देखने को मिल रहा है। डिकम्पोजिशन में ठीक इसका उल्टा होगा, जहां पे एक कंपाउंड जो होगा या एक सब्सटेंस कह लीजिए इसको, जहां पे एक कंपाउंड जो होगा वो हीट होने पे दो या दो से ज्यादा पार्ट में टूटेगा। कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा, कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस देगा, और यहाँ पे एक कंपाउंड को हीट करने पे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस पे अगर वो टूटेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पढ़ते हैं डेफिनेशन। Those reactions in which a compound splits का मतलब होता है टूटना। एक कंपाउंड हीट होने पे टूटेगा दो या दो से ज्यादा पार्ट में। Those reactions in which a compound splits up into two or more simpler substances is known as क्या? Decomposition reaction। तो सेकंड पहला एग्जांपल तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आप इसको हीट करेंगे, एक कंपाउंड है, हीट करने पे टूट जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड में और साथ में आपका कार्बन डाइऑक्साइड में। आते हैं सेकंड वाले एग्जांपल पे। फॉर्मूला है KClO3, इसका नाम होता है पोटेशियम क्लोरेट। तो अगर आप पोटेशियम क्लोरेट को अगर हीट करेंगे, एक कंपाउंड को हीट कर रहे हैं, तो टूट रहा है हमारा दो पार्ट में, दो से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा पार्ट में टूटेगा किसी भी कंपाउंड को हीट करने पे, इसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन। KCl का नाम होगा आपका पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, आई होप ये भी रिएक्शन सबका क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। काफी इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, इसमें बोर्ड में सवाल पूछे गए इस रिएक्शंस को लेके, डिकम्पोजिशन के टाइप्स को लेके। सबसे पहला टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन क्या था? डिकम्पोजिशन एक कंपाउंड जब दो या दो से ज्यादा पार्ट में टूटेगा, ब्रेकडाउन होगा, उसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का 3 टाइप है हमारे पास। पहला है थर्मल, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक और थर्ड है आपका फोटोलिटिक। एक एक करके इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। चलिए पहले वाले पे आते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन पे। थर्मल का मतलब ही होता है हीट, कि अगर व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, अगर कहीं पे भी एक कंपाउंड अगर केवल हीट देने पे टूटेगा, कोई भी एक कंपाउंड अगर हीट देने पे केवल टूटेगा, उसी को बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल अभी आप जस्ट देखे हैं KClO3 का, ठीक है, डिकम्पोजिशन के लिए, तो ये भी आप वहां पे लगा सकते हैं, CaCO3 का भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपका थर्मल में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब एरो के ऊपर अगर ट्रायंगल बना है केमिस्ट्री में, तो इसका मतलब होता है हीट। तो यहाँ पे दोनों कंपाउंड में आपको दिख रहा होगा कि केवल यहाँ पे हीट देने पे ही आपका कंपाउंड टूट रहा है, तो दोनों एग्जाम्पल आप थर्मल में लिख सकते हैं। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल अलग से लिखा गया FeSO4। FeSO4 का नाम आपका होगा फेरस सल्फेट। Fe2O3 का नाम आपका होगा, Fe2O3 का नाम आपका होगा फेरिक ऑक्साइड।
और SO2 का नाम सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 का नाम सल्फर ट्राइऑक्साइड। एक चीज यहां मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि फेरस और फेरिक कब लगता है, कब नाम आता है। फेरस तब लगता है जब आयरन का Fe का वैलेंसी होगा आपका +2, और फेरिक कब लगता है जब आयरन का वैलेंसी होगा आपका +3। ठीक है, बना कैसे होगा ये, Fe और SO4, Fe का वैलेंसी +2, सल्फेट का -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा FeSO4। ये Fe2O3 कैसे बना होगा हमारा, Fe +3 ऑक्सीजन -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Fe2O3। तो जहां पे फेरस है समझ जाइए वहां पे आयरन का वैलेंसी है +2, और जहां फेरिक है उसका वैलेंसी क्या है हमारे पास +3। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। तो डिकम्पोजिशन का हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं अभी। सबसे पहला है थर्मल। थर्मल में क्या होता है, मैंने क्या बताया अभी जस्ट आपको, कि जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट होगा किसके द्वारा, हीट के द्वारा। ठीक है, तो किसी कंपाउंड को, कोई भी कंपाउंड अगर हीट देने पे टूटेगा केवल, उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल वापस बोल रहा हूँ कि काफी इंपॉर्टेंट है, याद करना है सबको। अब आते हैं हम लोग सेकंड वाले रिएक्शन पे, जो कि है आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। नाम पे आता है इलेक्ट्रोलिटिक। जब कोई कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी देने पे टूटेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। जैसे वाटर बिना इलेक्ट्रिसिटी लिखे आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो, तो वाटर को जब आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे ये टूट जाएगा H2 और O2 में। सेम एज NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कि कॉमन सॉल्ट होता है, अगर आप इसको इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो सोडियम में टूट जाएगा और क्लोरीन में टूट जाएगा, क्योंकि पता है कि क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सारे गैसेज हैं, तो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, डायटोमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक में हमने क्या पढ़ा कि किसी कंपाउंड को हीट देने पे, इलेक्ट्रिसिटी देने पे अगर टूटेगा उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। कोई कंपाउंड अगर हीट देने पे टूटेगा उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। अब लास्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग, जो कि हमारा फोटोलिटिक। फोटोलिटिक में कोई भी कंपाउंड अगर सनलाइट या लाइट देने पे अगर ब्रेकडाउन अगर वो होता है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड, इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। यहां लिखा है लाइट या सनलाइट, इसका नाम होगा सिल्वर ब्रोमाइड। तो कोई भी कंपाउंड अगर सनलाइट या लाइट देने पे टूटेगा उसको हम लोग बोलेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो AgCl को ब्रेक डाउन करेंगे लाइट या सनलाइट में, तो Ag अलग और क्लोरीन गैस अलग। सेम एज यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड है हमारे पास, तो Ag अलग और ब्रोमीन गैस हमारे पास अलग हो जाएगा। तो आई होप डिकम्पोजिशन का आपको सबको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या था कॉम्बिनेशन, जहां पे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को कंबाइन करेंगे सिंगल सब्सटेंस मिलेगा, उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन में क्या है कि कोई भी कंपाउंड टूटेगा दो या दो से ज्यादा पार्ट में, अगर केवल हीट देने पे टूटेगा तो उसको बोलेंगे थर्मल, इलेक्ट्रिसिटी देने पे टूटेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक, अगर लाइट या सनलाइट देने पे टूटेगा तो उसको बोलेंगे फोटोलिटिक। एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डेफिनेशन पे पहले आते हैं। दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड। अच्छा, इसको पहचानने का तरीका क्या होगा, कैसे पहचानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है ये। एक कंपाउंड होगा हमेशा और एक होगा आपका साथ में एलिमेंट। तो जब भी एक कंपाउंड और एक एलिमेंट आपको दिखे समझ जाइए वहां डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। क्या होगा इसमें कि कंपाउंड में से जो एक एलिमेंट होगा और जो दूसरा एक एलिमेंट जिसके साथ आप रिएक्ट करवा रहे होंगे, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कंपाउंड के जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा उसको डिस्प्लेस करेगा। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे जैसे CuSO4 यहां लिखा गया है, इसका नाम आपका क्या है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। अब इस कंपाउंड में एलिमेंट कौन है आपका, मतलब मेटल कौन है एक तरीके का, वो है आपका कॉपर। और यहां जो दूसरा एलिमेंट है जिसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं वो है आपका क्या, जिंक। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा कॉपर से, तभी जिंक यहां से किसको हटाएगा, कॉपर को। तो दिख रहा होगा आपको जिंक जो है कॉपर की जगह आ जाएगा, कॉपर यहां से अलग हो जाएगा, तो बन जाएगा ZnSO4 और साथ में Cu। ZnSO4 का नाम क्या होगा आपका, जिंक सल्फेट। तो वापस आता है डेफिनेशन पे। दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड। किसी एक कंपाउंड में एक जो एलिमेंट होगा उसके वहां से वो रिप्लेस होगा दूसरे एलिमेंट के द्वारा, जो कि क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहां पे कैसे याद रखना है कि एक कंपाउंड होगा और एक साथ में आपका क्या होगा, एलिमेंट। कंपाउंड में से जो एक एलिमेंट होगा आपका, वो जो जिस एलिमेंट के साथ रिएक्शन हो रहा होगा हमारा सेकंड एलिमेंट, वो उसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। चलिए आते हैं सेकंड एग्जांपल पे।
CuSO4 और Mg नो डाउट कि Mg ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। Mg यहां से कॉपर को हटा देगा, बन जाएगा आपका MgSO4 प्लस Cu। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि कैसे पता चल जा रहा है कि ये जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, Mg ज्यादा रिएक्टिव है। इसके लिए थर्ड चैप्टर में एक पढ़ना पड़ता है रिएक्टिविटी सीरीज, लेकिन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इसका रोल है, याद करना पड़ेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तभी तो उसको आप डिस्प्लेस करा पाओगे। इसीलिए आपको यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज मैंने लिखा है, यहाँ पे आपको इसको याद करना है। सबसे पहले आप देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, SN सिंबल होता है टिन का आपका, Pb होता है आपका लेड का, H पता ही आपका हाइड्रोजन, इसी से हम लोग कंपेयर करते हैं। Cu कॉपर, Hg आपका होता मरकरी का, Ag आपका होगा सिल्वर का और Au आपका होगा गोल्ड का। ऊपर से लेके जो हाइड्रोजन के ऊपर तक है वो है मोस्ट रिएक्टिव, और हाइड्रोजन से जितने भी नीचे हैं वो सारे के सारे क्या है यहाँ पे लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है। और ऊपर वाले जो है वो है मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो देखिए अभी यहाँ पे एग्जांपल एक बार देखते हैं हम लोग। यहाँ पे Cu था और यहाँ जिंक था, जिंक ज्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, कैसे पता था? आप देखिए ऊपर से देखिए, जिंक आपको दिखेगा पहले है और कॉपर आपका बाद में है, तो साफ साफ दिख रहा है कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तभी यहाँ से जिंक जो है वो किसको हटा रहा है, यहाँ से कॉपर को हटा रहा है। अगला था यहाँ पे कॉपर और यहाँ था Mg ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो दिख जाएगा आपको यहाँ पे Mg ऊपर है और कॉपर आपका यहाँ पे है, तो Mg ज्यादा रिएक्टिव है, तभी यहाँ से Mg किसको हटा रहा है, कॉपर को हटा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपके लिए डिस्प्लेसमेंट बहुत आसान होगा। तो आई होप क्लियर होगा। पहचानने का तरीका क्या है कि एक कंपाउंड होगा, एक एलिमेंट होगा, एक कंपाउंड और एक एलिमेंट होगा। कंपाउंड में से जो एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव होगा और जिस एलिमेंट के साथ आप रिएक्ट करवा रहे होगे वो मोर रिएक्टिव होगा, तभी वो जो मोर रिएक्टिव वाला होगा लेस रिएक्टिव को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा और आपका बन जाएगा वहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फोर्थ रिएक्शन पे हम लोग बढ़ते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट? अभी आप देखे थे कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या था कि एक कंपाउंड में से एक एलिमेंट और एक जो दूसरा एलिमेंट जो हम लोग लेके चल रहे थे, जो ज्यादा रिएक्टिव था कंपाउंड में से लेस रिएक्टिव को क्या कर रहा था, डिस्प्लेस कर रहा था। यहां पे एक आगे वर्ड जुड़ा है डबल, यानी कि दो बार यहां डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। डेफिनेशन पे आते हैं इसके पहले हम लोग, दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड, दिख रहा होगा आपको, टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। अब यहां पे आयंस का एक्सचेंज होगा टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। जब दो कंपाउंड रिएक्ट करेंगे एक्सचेंज ऑफ आयंस के द्वारा और एक दो नए कंपाउंड बनाएंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। पहले तो इसका मैं नाम लिख दे रहा हूं, ये इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट, ये है आपका सिल्वर क्लोराइड, सॉरी सोडियम क्लोराइड। आप लोग क्लास 9th में एटम एंड मॉलिक्यूल एक चैप्टर पढ़े होंगे, वहां पे आयंस जरूर आपको याद करवाया गया होगा। आयंस याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, उसका आप रोल देखेंगे भी अभी कि कैसे यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज होके, क्योंकि देखिए अगर आयंस आपको याद नहीं होगा तो फॉर्मूला फिर कैसे बनाएंगे, तो आयंस आप याद कर लीजिएगा। आगे देखिए यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड और यहाँ पे है आपका सोडियम नाइट्रेट। तो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूं कि कैसे आयंस का एक्सचेंज हो रहा होगा। चलिए पहले सिल्वर नाइट्रेट को लेते हैं, Ag और एक है आपका NO3। Ag का चार्ज होता है +1, नाइट्रेट पे होता है -1, ठीक है। एक है आपका क्या NaCl, Na पे चार्ज होगा आपका प्लस का, +1 का, और क्लोरीन पे चार्ज होता है आपका -1 का। आपको पता होगा, अब देखिए दो कंपाउंड था यहाँ पे, दोनों में क्या बोला था कि एक्सचेंज होगा आयंस का और दो नया कंपाउंड बनेगा। तो दो कंपाउंड है, नाम लिख दिया हूं, अब यहाँ पे इसके आयंस मैं यहाँ पे लिख दिया हूं। अब कैसे आयंस का एक्सचेंज होगा वो देखते हैं हम लोग। प्लस वाला हमेशा किसको अट्रैक्ट करता है, माइनस को, तो Ag+1 है, यहां से Na और Cl में से किसके साथ ये रिएक्ट करेगा, Cl के साथ, क्योंकि Cl पे चार्ज है माइनस का, तो Ag + Cl -1, 1 से 1 हट जाएगा, तो Ag और Cl मिलकर क्या बना देगा आपका AgCl। क्या यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ, प्लस और क्या माइनस। सेम एज यहाँ पे आइए, NO3 पे चार्ज है -1 का, Na पे चार्ज है +1 का, तो माइनस वाला यहाँ से पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा। हाँ, लिखते हैं हमेशा हम लोग प्लस वाला पहले है, तो Na पहले लिखेंगे, NO3 बाद में लिखेंगे, तो ये आपका NaNO3। तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि एक्सचेंज ऑफ आयंस यहाँ पे कैसे हो रहा है। एक और एग्जांपल इसका लेते हैं हम लोग यहाँ पे, BaCl2। BaCl2 का नाम होता है बैरियम क्लोराइड। CuSO4 का नाम होगा आपका कॉपर सल्फेट, अभी पहले भी आपने देखा है ये कॉपर सल्फेट। BaSO4 का नाम होगा आपका बैरियम सल्फेट।
और CuCl2 का नाम आपका होगा क्यूप्रिक क्लोराइड, है ना। एक क्यूप्रस और एक क्या होता है आपका क्यूप्रिक। क्यूप्रस का वैलेंसी होता है +1, क्यूप्रिक का होता है आपका +2। ये CuCl2 तभी बना होगा जब कॉपर का यहाँ से वैलेंसी +2 लेंगे, क्लोरीन का -1 होता है, तभी यहाँ पे बना होगा CuCl2। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। बैरियम क्लोराइड था तो Ba लिखा मैंने, Cl लिखा। Ba पे चार्ज होता है आपका +2, क्लोरीन पे चार्ज होता है आपका -1 का। सेम है CuSO4 है कॉपर, और है यहाँ पे आपका सल्फेट। Cu पे चार्ज आपका होगा यहाँ से +1 का, और यहाँ सॉरी +2 का, और सल्फेट पे चार्ज आपका होगा यहाँ से -2 का। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस वाला माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा इसको, तो +2 -2, 2 से 2 चला जाएगा, Ba और SO4 मिलकर क्या बना देगा, BaSO4। फिर यहाँ से Cu प्लस है, Cl माइनस है, तो प्लस वाला माइनस के साथ रिएक्ट करेगा यहाँ पे। पहले क्योंकि पॉजिटिव वाला लिखते हैं हम लोग, तो पहले कॉपर लिखेंगे, बाद में Cl लिखेंगे, तो ये आपका बना देगा क्या, CuCl2। तो ये था आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप ये क्लियर होगा। चलिए लास्ट रिएक्शन पे हम लोग आते हैं, जो कि हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है। तो पहले तो इस पूरे रेडॉक्स वर्ड को ही हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। यहाँ पे दो पार्ट में क्या है, एक है रेड और एक है ऑक्स। रेडॉक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया मैंने, एक है रेड और एक है आपका ऑक्स। रेड का मतलब होगा रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होगा आपका ऑक्सीडेशन। अब ये दोनों टर्म है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन का दो डेफिनेशन है, कैसे याद रखना है कि अगर एडिशन होगा हाइड्रोजन का किसी भी सब्सटेंस में, अगर हम लोग अगर हाइड्रोजन को अगर जोड़ेंगे वो कहलाएगा रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे किसी भी सब्सटेंस से, वो भी कहलाएगा आपका रिडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा कि रिडक्शन जो है वो इसका दो डेफिनेशन होता है। एग्जाम में आप अगर आए तो दोनों लिख सकते हो। क्या होता है इसमें, सबसे पहला क्या है कि हाइड्रोजन का एडिशन होगा, ठीक है, और ऑक्सीजन का क्या हो सकता है, रिमूवल हो सकता है। तो किसी सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो भी रिडक्शन कहलाएगा, किसी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन को अगर हटाएंगे तो भी आपका रिडक्शन कहलाएगा। अगर बात करते हैं अगर हम लोग अगर ऑक्सीडेशन का, तो ऑक्सीडेशन का भी दो डेफिनेशन होगा। आपको दिख रहा होगा ऑक्सीडेशन में पहला ही वर्ड है आपका, पहला ही लेटर है आपका O। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि ऑक्सीडेशन में एडिशन किसका होगा, ऑक्सीजन का, रिमूवल किसका होगा, आपका हाइड्रोजन का, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन अगर याद रहेगा तो रिडक्शन आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो अभी हम लोग देखें रेडॉक्स रिएक्शन देख रहे हैं। दो वर्ड है रेड और ऑक्स। रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब क्या है कि एडिशन किसका होगा, हाइड्रोजन का, रिमूवल किसका होगा, आपका ऑक्सीजन का। और ऑक्सीडेशन में क्या है, ओ वर्ड है, तो एडिशन किसका होगा, ऑक्सीजन का, रिमूवल किसका होगा, आपका हाइड्रोजन का, जो कि यहाँ पे लिखा गया। अब जरा आते एग्जाम्पल पे, देखिए CO प्लस H2। CO का नाम आपका क्या होगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड, है ना, प्लस हाइड्रोजन गैस, इसको हीट किया जा रहा है, तो CO और यहाँ पे मिला हम लोग को H2O। तो देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, यहां से CO रिएक्टेंट में है आपका CuO और प्रोडक्ट में है आपका Cu, ठीक है। बाय डेफिनेशन आपको बताना है, सोचना भी है, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको रिडक्शन का मतलब कि एडिशन किसका होगा, हाइड्रोजन का, रिमूवल किसका होगा, ऑक्सीजन का। और ऑक्सीडेशन में क्या है कि एडिशन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का, रिमूवल किसका होगा, हाइड्रोजन का। तो CuO में से यहां से आप देखेंगे प्रोडक्ट में क्या है आपका Cu, यहां से गायब क्या हुआ है, ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है हमारे पास। जब ऑक्सीजन का रिमूवल होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन, ठीक है। जब ऑक्सीजन यहां से रिमूव हुआ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अच्छा, रिएक्टेंट में हमारे पास है H2 और प्रोडक्ट में आपका H2O। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे H2 है और यहाँ पे H2O है, ऑक्सीजन आपका ऐड हुआ है। तो बाय डेफिनेशन ऑक्सीजन अगर कहीं अगर ऐड होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा ही, थोड़ा सा उसके बिना भी हो सकता है। जैसे इस वाले रिएक्शन में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन फिर भी एक रिडक्शन होगा और एक ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो देखिए यहां है आपका H2S और यहां है आपका S, सल्फर। आप देख पा रहे होंगे कि यहां से H2S और यहां पे है सल्फर। तो यहां से गायब क्या हुआ है, यहां रिएक्टेंट में था आपका हाइड्रोजन, लेकिन प्रोडक्ट में आपका हाइड्रोजन यहां पे नहीं दिखेगा, केवल सल्फर दिखेगा। तो यहां रिमूवल किसका हुआ, आपका हाइड्रोजन का। तो ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या था कि अगर एडिशन होगा ऑक्सीजन का तो भी ऑक्सीडेशन है, अगर रिमूवल अगर होगा हाइड्रोजन का तो भी आपका ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब यहां पे आते हैं Cl2। रिएक्टेंट में Cl2
और प्रोडक्ट में आपका HCl। आपको दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो रहा है। अगर हाइड्रोजन ऐड होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ठीक है, तो ये था हमारा रिडॉक्स। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि रिडॉक्स में दो वर्ड है, एक रेड और एक ऑक्स। रेड का मतलब रिडक्शन, जहाँ पे एडिशन होगा हाइड्रोजन का, रिमूवल होगा ऑक्सीजन का, उसको रिडक्शन बोलेंगे। ऑक्सीडेशन में क्या है, ओ वर्ड से स्टार्ट होगा तो एडिशन होगा ऑक्सीजन का और रिमूवल होगा आपका हाइड्रोजन का। दो एग्जाम्पल है, इसको आप एक बार अच्छे से एक बार पढ़ भी लीजिएगा, नोट्स भी आप इसका चाहे तो बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट और एक है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहले रिड्यूसिंग एजेंट को लेके चलते हैं। द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज्ड। अच्छा, ऑक्सीडाइज्ड का मतलब याद रखना आपको ऑक्सीडेशन, ठीक है, और रिड्यूस्ड का मतलब आपको याद रखना है रिडक्शन। ठीक है, तो इसको ऑक्सीडाइज्ड और मतलब ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडाइज्ड कहा जा सकता है, रिडक्शन को रिड्यूस्ड भी बोला जा सकता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट है क्या हमारे पास, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा या जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक है, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो सामने एग्जांपल है, अभी देखिए अभी हम लोग। तो सबसे पहले यहां से हम लोग क्या लिखते हैं वो देखिए, यहां पे हाइड्रोजन था और यहां हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पे हाइड्रोजन का है रिमूवल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। यहां पे Cl2 है और यहां पे HCl है, हाइड्रोजन का ऐड हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अब आते हैं डेफिनेशन पे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मैंने क्या बताया कि जिसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन आपका देखिए जरा ध्यान से, हो किसका रहा है, Cl2 का, है ना, क्लोरीन का। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पे आपका कौन होगा, Cl2 हो जाएगा आपका। अगर ऐसी बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट का, तो रिड्यूसिंग एजेंट के डेफिनेशन में एक बार जरा आप पढ़ लीजिए। जिसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो आपका क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऑक्सीडेशन आपका किसका हो रहा है यहाँ पे, H2S का, ये आपका हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, H2S। क्लियर आई होप सबको। तो अभी हमने 4 टर्म पढ़ा है ना, हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़े, हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़े हैं, पहले रिडक्शन पढ़े हम लोग, उसके बाद हम लोग पढ़े हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है, फिर हम लोग लास्ट पढ़े हैं रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको एक ऐसे आपको समझ में आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन हो गया ऑक्सीजन का, रिमूवल हो जाएगा हाइड्रोजन का, रिडक्शन में एडिशन होगा हाइड्रोजन का, रिमूवल होगा आपका ऑक्सीजन का। जिसका ऑक्सीडेशन होगा, याद रखना आपको, ऐसे याद रखिएगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो हमेशा जो होगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और जिसका रिडक्शन होगा, ठीक है, वो आपका काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है, तो ये था हमारा 5 कंप्लीट रिएक्शन। इन केस ऑफ एनी डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।